हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मैं नवीन चौहान। इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। इंडियन एजुकेशन सिस्टम की वजह से क्या देश विकसित नहीं हो रहा है, या कारण एक ये है जो इस देश में लिटरेसी रेट ये ज्यादा है या कम है, इस वीडियो में समझते हैं। आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग इंडिया को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना है चिल्ड्रंस के लिए। जो इस देश में स्टूडेंट है उनके लिए इंडिया को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना है। एक ओवरऑल इसका स्टेटमेंट देखा जाए तो इंडिया में एक कॉम्प्लेक्सिटी एजुकेशन सिस्टम है जिसको समझना बहुत ही मुश्किल है। होता क्या है, अगर हर स्टेट बाय स्टेट देखा जाए तो वहां का एजुकेशन सिस्टम हर स्टेट बाय डिवाइड किया जाता है, और वहां के जो सीएम होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, वे अकॉर्डिंग टू अपने हिसाब से वहां के सिस्टम को चेंज करते हैं। यूनिवर्सिटी में वहां के चेंजेस होते हैं और उसके अकॉर्डिंग वहां के एजुकेशन सिस्टम में काम किए जाते हैं। और बहुत ऐसे स्टेट्स हैं जो काफी अभी भी वहां के एजुकेशन लेवल इतने वर्स्ट है, उतने बेकार है। बहुत ऐसे स्टूडेंट को अच्छे एजुकेशन नहीं मिल रहा है। एजुकेशन ना मिलने के कारण एक सबसे बड़ा डाइवर्सिटी है कि सिस्टम में चेंज नहीं करना। सिस्टम में चेंज नहीं करना, जो पहले से सिस्टम चले आ रहा है उसी को घिसे पीटे सिस्टम को ही चलाते रहना, और अनियमित रूप से क्लासेस चलना। जो शिक्षक लोग हैं वो अनस्किल्ड होना, उनके पास नॉलेज कम है, जिसके वजह से सिस्टम में ना बदलाव हो रहा है, ना ही एक प्रॉपर गाइडेंस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जा रहा है एजुकेशन, जो सही मायने में प्रोवाइड किया जाना चाहिए। समझते हैं इंडिया में लिटरेसी रेट क्या है। 74.04% इंडिया का लिटरेसी रेट है, जिसमें से मेल 82.14%, फीमेल 65.46%। लिटरेसी रेट का मतलब एक स्टेट में जो अच्छा एजुकेटेड पर्सन हो, वो कम से कम कुछ ना कुछ जानता हो, समझता हो, और वो अपना नाम एटलीस्ट लिख पा रहा हो। ये एक साक्षरता बताता है जो उस देश में, किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में अगर पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज्यादा है तो उस देश की संभावना विकसित होने में सबसे ज्यादा संभावना है। और इंडिया में सबसे ज्यादा वास्ट पॉपुलेशन एक है, जो एक इसके तौर पे देखा जाए तो इंडिया में सिस्टम बदलने की हर बार गवर्नमेंट कोशिश करती है। Do we know what the youth are seeking in an education policy? Where have efforts been made to broaden the base of consultation in order to ensure? On the national education policy, I am looking forward to his views. I would also like to say here that in न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाना, हाल में ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया गया था। उसके अकॉर्डिंग अभी भी अगर देखा जाए तो मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और जो भी मिडिल स्कूल है रूरल एरिया में अभी वहां चेंजेस नहीं हुए हैं। और ओवरऑल देखा जाए इसका प्रॉब्लम ये है कि सरकार को एक नए स्टेप लेने के लिए वो खुद एक्टिव नहीं है, और सरकार जब तक खुद एक नया एक्टिव एक्शन नहीं लेगा तब तक इस देश का, इस स्टेट्स का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। ओवरऑल बात किया जाए तो सबसे पहले गवर्नमेंट को सोचना होगा चेंज करने के लिए। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, कुछ लोग जो एक एवरेज पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो जिनके पास थोड़े बहुत नॉलेज है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, या कोई ऐसे पार्टिकुलर सब्जेक्ट है जो थोड़े बहुत जानते हैं, लेकिन उससे उनका न जॉब मिल रहा है, जिससे बेरोजगारी भी बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम एक सही नहीं है। सिस्टम ना होने की वजह से एक तो अनएजुकेटेड पीपल होंगे, और उसके वजह से अगर अनएजुकेटेड पीपल होंगे तो क्या होगा, उस देश का, उस स्टेट का कभी डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। और डेवलपमेंट ना होने के कारण उस देश की इकोनॉमिक में कभी डेवलपमेंट नहीं होगा, और इकोनॉमिक डेवलप नहीं होगा तो एक कंट्री डेवलप नहीं हो सकता है। और इंडिया को कहा जा रहा है कि वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन दिस वर्ल्ड। से अनुमान लगा लो आप, जो भी लिटरेसी रेट, जो भी आप डेटा देख रहे हो, जो समझ रहे हो, क्या इंडिया सच में डेवलप कर रही है, या डेवलप कर रही है तो सिर्फ न्यूज चैनलों में डेवलप कर रही है, या सिर्फ लोगों के मन में, या सिर्फ लोगों के कुछ राजनेताओं के स्पीच में ही इंडिया डेवलप कर रहा है। मोदी की मिमिक्री भी की थी, देखिए जरा। आके यहाँ बोलते पैकेज दिया, पैकेज दिया, क्या बोले थे भाइयों बहनों, बिजली आई,
बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा यार। आपको ये सोचना है, समझना है, देखना है। इंडिया में कभी कभी समय समय पे दंगे राइट्स होते रहते हैं और खास करके कभी कभी स्टूडेंट्स भी राइट करते हैं। वो अपना हक मांगते हैं, मुझे जॉब दो, और जॉब ना मिलने के कारण कभी कभी स्टूडेंट हड़ताल पे उतर जाते हैं। रेलवे स्टेशन को तोड़ना, जो भी रेलवे ट्रैक है उसको तोड़फोड़ करना, शीशे तोड़ना। की संख्या में अभ्यर्थियों ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। 5600 के बदले 56,000 की बहाली मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि जो 5,600 पोस्ट निकाली गई है बहाली, वो कहीं कहीं सामान्य नुकसान करना, जो इस देश को काफी ज्यादा क्योंकि उन्हें ना जॉब मिल रहा है, और जॉब ना मिलने के कारण उनके पास अनस्किल्ड मींस स्किल की बहुत कम लोग हैं जिनके पास बेहतरीन स्किल है। 5 से 10% लोग हैं जो एक अच्छे एजुकेटेड पीपल हैं और उनके पास एक अच्छा खासा जानकारी है, जो किसी न किसी फील्ड में बेहतरीन कर रहे हैं। एवरेज पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इन द एजुकेशन सेक्टर। सबसे बड़ी बात है कि 12 से 13 साल स्टूडेंट को लग जाता है एक हाई स्कूल से पास आउट होने में, मतलब कि उसे मिडल से हाई, अपर मिडल, ये कम से कम पास करते हुए उसे 12 से 13 साल लग जाता है। मैट्रिक का एग्जाम देते हुए कम से कम 15 से 16 साल एक स्टूडेंट को तैयारी करते समय उसे एज को क्रॉस करना पड़ जाता है। और वही बात किया जाए इंटरमीडिएट पास करने वालों की संख्या, कम से कम वो कोई होता है कि 18 में कर लेता है, 18 एज में, या किसी की 19 भी हो जाती है, या कोई 16 में भी कर लेता है कंप्लीट। वो अकॉर्डिंग टू कभी होता है ड्रॉप आउट की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर ग्रेजुएशन करने वालों की संख्या देखा जाए इस स्टेट में या इस कंट्री में, तो सबसे बड़ी बात है कि ग्रेजुएशन करने वालों की संख्या कम से कम उसे 3 साल 4 साल, अब तो कभी 5 साल भी देने पड़ते हैं। और बिहार में तो ऑलमोस्ट सिस्टम जब था 3 साल ग्रेजुएशन करने का, उस समय तो 4 साल देने पड़ते थे। अब 4 साल समय हो गया एजुकेशन, एक ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने का, तो अब उसे पता है कितने साल लगेगा, उसे कम से कम नहीं तो 5 साल लगेगा उसे पास आउट करने में। सो ओवरऑल मैंने आपको एक ग्राफ बताया जिसे आप खुद समझ सकते हो। आपको इस चीज पे सोचना है, अगर आप अनस्किल्ड है तो आपको किसी भी चीज पे प्रैक्टिस करना है जो आपकी प्रोफेशन हो सकता है, या आप जिसमें आपको ज्यादा चाहत हो, जो कोई ऐसा चीज करना चाहते हैं जिसमें आपकी प्रोफेशन हो। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।